गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आप सभी से विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा हमारे भीतर सच्ची प्रार्थना का जन्म कब होता है। आमतौर पर तो हम लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं वह प्रार्थनाएं नहीं होती, वह भी एक किस्म की मांग ही होती है। प्रार्थना में कुछ मांगना थोड़ा होता है, प्रार्थना में तो परमात्मा का शुक्र करना होता। लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में भी हमारी कोई ना कोई मांग छिपी होती। अगर प्रार्थना में भी मांग छिपी हो तो परमात्मा से मिलाप नहीं होता। अगर परमात्मा से मिलाप हो जाए फिर कुछ मांगने को शेष नहीं रह जाता। यदि हम अभी भी संसारिक चीजें मांगने में लगे हैं, अपनी इच्छाओं की मांग करने में लगे हैं, तब फिर इसका अर्थ यह हुआ हमें अभी परमात्मा का कोई दीदार नहीं हुआ, परमात्मा की कोई झलक नहीं मिली, परमात्मा की कोई खबर नहीं मिली। जिसे परमात्मा की झलक मिल गई उसे अपनी आत्मा की खबर लग गई। जिसे अपनी आत्मा की खबर लग गई उसे यह भी खबर लग जाती है उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। वह दाता, वह परमात्मा हर पल सब पर बख्शीश कर रहा है, हर पल सबका ख्याल रख रहा है, सबको रोजी रोटी दे रहा है। असल में हमें अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, जिस कारण हमें यह भी पता नहीं हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं। हमें केवल अपने मन का अनुभव है। हमने अपने को मन समझा। मन मांगता रहता है संसार को, वासनाएं दौड़ाती रहती हैं वस्तुओं की तरफ। शरीर आतुर होता है शरीरों के लिए, आकांक्षाएं विक्षिप्त रहती हैं पूर्ति के लिए। हमारा जीवन आग की लपट है, वासनाएं जलती हैं, उन लपटों में आकांक्षाएं, इच्छाएं जलती हैं। इन लपटों में जलते हुए कभी कभी मन थकता भी है, बेचैन भी होता है, निराश भी होता है, हताश भी होता है। हो ही जाना होगा। इच्छाएं और आकांक्षाएं कहाँ पूरी होती हैं। मन तो मांग लेता है लेकिन पूरी थोड़ी होती। जब पूरी नहीं होंगी तो हताशा ही होगी। जब इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी तो निराशा घेर कर खड़ी हो ही जाएगी। हताशा में, बेचैनी में कभी कभी मन प्रभु की तरफ भी मुड़ता है। हमारे भीतर प्रभु की याद भी बनती है। दौड़ते दौड़ते इच्छाओं के साथ कभी कभी प्रार्थना करने का मन भी हो जाता। वासनाओं के साथ दौड़ते दौड़ते कभी कभी प्रभु की सन्निधि में आंख बंद करके ध्यान में डूब जाने की कामना भी होती है। बाजार की भीड़ भाड़ से हटकर कभी मंदिर के एकांत, मस्जिद के एकांत कोने में डूब जाने का ख्याल भी उठता है। लेकिन वासनाओं से थका हुआ आदमी मंदिर में बैठकर फिर से वासनाओं की ही मांग करना शुरू कर देता। बाजार से थका हुआ आदमी मंदिर में बैठकर फिर से बाजार का विचार करना शुरू कर देता, क्योंकि बाजार से वह थका हुआ है, बाजार से वह जागा नहीं। वासना से मनुष्य थका है लेकिन वासना के प्रति जागा नहीं है। इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ, रिक्त नहीं हुआ, केवल इच्छाओं से विश्राम के लिए मंदिर चला आया है। उस विश्राम में फिर इच्छाएं ताजा हो जाती हैं। प्रार्थना में जुड़े हुए हाथ भी फिर संसार की ही मांग करना शुरू कर देते। हम जब सब कुछ करके थक हार जाते हैं, भीतर प्रभु की याद आती। कोई गुरु के पास चला जाता है, कोई मंदिर में चला जाता है, कोई मस्जिद में चला जाता है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं से थक हार कर प्रभु की शरण में जाते हैं। पर जब हम प्रभु की शरण में पहुंचते हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर हम फिर से संसारिक चीजों की मांग करना शुरू कर देते। वहां जाकर हम भूल ही जाते हैं हम यहाँ किस लिए आए थे। हम भूल जाते हैं हम परमात्मा के लिए आए थे, उस प्यारे के लिए आए थे, उससे मिलन के लिए आए थे। मंदिरों में जाकर हम भूल जाते हैं जिन चीजों से दुखी होकर, जिन बातों से दुखी होकर हम परमात्मा की शरण में आए, उन्हीं बातों की मांग हम परमात्मा से करना शुरू कर देते। हम फिर से उन्हीं चीजों की मांग करना शुरू कर देते हैं जिनसे हम दुखी हो चुके हैं, जिनसे हमारे भीतर बेचैनी पैदा होती। घर से तो निकलते हैं प्रार्थना करने, लेकिन जब
परमात्मा के सामने पहुंचते हैं, फिर मांग करना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रार्थना को मांग बनने में समय ही कितना लगता है। हम प्रार्थना को भी मांग बनाकर बैठे हुए हैं, जिस कारण हमारी कोई प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती, जिस कारण हमारा परमात्मा से कोई मिलाप नहीं हो पाता। यदि कोई मांगने वाला रोज आपके घर पर आना शुरू कर दे, तो एक समय आएगा जब आप अपने घर का दरवाजा खोलना ही बंद कर देंगे, फिर आप उसकी तरफ देखेंगे तक नहीं। हम भी रोज मांगने परमात्मा के दर पर चले जाते, क्या वह परमात्मा भी हमारे रोज मांगने से परेशान न आया होगा? क्या वह परमात्मा भी हमारे रोज चले आने से दुखी न होता होगा? अगर घर घर मांगने वालों की कोई कदर नहीं, फिर दर दर मांगने वालों की कदर कैसे हो सकती? असल में मांगने वालों की कदर होती ही नहीं है। मांगने वाले को देर सवेर ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। मांगने वाला अक्सर अपने जीवन में बेचैन ही रहता है, दुखी ही रहता। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं, परमात्मा से मांगो मत, बल्कि उसका शुक्र करो। किस बात का शुक्र करो? कि वह सांस बख्शता। किस बात का शुक्र करो? कि वह खाने पीने को देता। पर नहीं, हम शुक्र करने को राजी नहीं, हम मांगने को राजी हैं। हर रोज हमारी मांग बढ़ती चली जा रही। हमारी मांग का भी कोई सर पैर नहीं होता। एक लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता, लड़की को तो लड़के से प्यार नहीं होता। लड़के को प्यार होता है, मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं करना शुरू कर देता है कि वह लड़की उसके प्यार में पड़ जाए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी मांगे थोड़ी पूरी होती। अगर सामने वाले को आपसे प्यार नहीं, तो आप जबरदस्ती उसे अपने प्यार में नहीं डाल सकते। और अगर आप उसे जबरदस्ती अपने प्यार में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपका प्यार ना हुआ, यह तो आपका अहंकार हुआ। कोई आपसे प्रेम नहीं करता, आपके अहंकार को ठेस लगती है, इसलिए आप उसे किसी ढंग से अपने प्यार में डालना चाहते हैं, अपने प्रेम में डाल लेना चाहते हैं। हमारी मांग भी अहंकार से भरी हुई है। हमारी मांग में भी किसी दूसरे का कोई भला नहीं है, हमारा अपना ही भला। हमारे कुछ मांगने से, हमारे कुछ करने से अगर दूसरे का नुकसान होता हो और हमारा भला होता हो, तो हम अपने भले के लिए राजी हो जाते हैं, दूसरे के नुकसान के लिए राजी हो जाते हैं। हम कभी दूसरे का भला नहीं सोचते, हम कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, हम कभी यह तक नहीं सोचते दूसरे को हमसे प्रेम है या नहीं। हम तो बस जाकर परमात्मा के आगे माथे टेकना शुरू कर देते हैं कि दूसरे हमसे प्रेम करें, दूसरे हमसे प्यार करें। ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी, कोई किसी को जोर जबरदस्ती प्यार थोड़ी कर सकता है, या कोई किसी से जोर जबरदस्ती प्यार थोड़ी करवा सकता। पर हम इस कदर सोए हुए हैं कि हम मांग करते समय यह भी नहीं सोचते हम मांग क्या रहे हैं। हम यह भी नहीं सोचते हम जो मांग रहे हैं वह हो भी सकता है या नहीं हो सकता। हमारी बहुत सी मांगे तो ऐसी हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती, उनके पूरा होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वे मांगे बिल्कुल ही व्यर्थ मांगे। किसी ने जीवन पर कोई काम नहीं किया, मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं करना शुरू कर देता है कि परमात्मा उसके घर धन के अंबार लगा दे। अगर जीवन में कुछ किया ही नहीं, धन कमाने के लिए कुछ किया ही नहीं, तो भला परमात्मा घर पर धन के अंबार लगाएगा कैसे? परमात्मा ने कोई हमारा ठेका थोड़ी ले रखा। हम खुद अपने जीवन को दोबर बनाकर बैठ जाते हैं, खुद अपने जीवन के हालात बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं, तब हम परमात्मा के पास जाकर अपने हालातों को सुधारने की मांग करना शुरू कर देते। अगर हमने अपने हाथों अपने जीवन को बिगाड़ा है, तो हम अपने हाथों ही अपने जीवन को सुधार सकते। हम बिगाड़ने वाले हैं, हम ही सुधारने वाले। हम ही क्रोध करने वाले भी हैं, हम ही प्रेम करने वाले भी हैं। हम चाहें तो किसी को मार भी सकते हैं, हम चाहें तो किसी को मारने से बचा भी सकते, लेकिन हमारी नजर बेहतर की तरफ कभी नहीं जाती। गलत की तरफ हम बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते। गलत कुछ करना हो तो हम तत्क्षण तैयार हो जाते, सही कुछ करना हो तो हमें कई बार सोचना पड़ता। बड़ी अजीब बात है कि सही करने के लिए, सत्य कहने के लिए हमें अनेक बार सोचना पड़ता, पर गलत करने के लिए, झूठ कहने के लिए हम एक बार भी नहीं सोचते। हमारे पास झूठ तैयार ही होता। गलत फैसले लेकर, गलत तरह की इच्छाओं के पीछे लगकर, गलत तरह की वासनाओं के पीछे लगकर जब हम अपने जीवन को बेचैनी से भर लेते हैं, तब वह बेचैनी हमें जीने नहीं देती।
उस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में भी मांग छिपी हुई है। प्रार्थनाएं भी संसार की करते हैं, प्रार्थना में जुड़े हुए हाथ भी संसार की ही मांग करते हैं। यज्ञ की वेदी के आसपास घूमता हुआ साधक पत्नी की मांग करता है, पुत्र मांगता है, धन मांगता है, यश मांगता है, राज्य साम्राज्य मांगता है। असल में जिसके चित्त में संसार है, उसकी प्रार्थना में संसार ही होगा। जिसके चित्त में वासनाओं का जाल है, उसके प्रार्थना के स्वर भी उन्हीं वासनाओं के धुएं को पकड़कर कुरूप हो जाते हैं। यदि हमारे चित्त में संसार का वासना हो, तब फिर हमारे भीतर मांग उठेगी ही नहीं, क्योंकि हमारी सारी मांग बाहर से जुड़ी हुई है। जितना हम मन के पीछे लगकर बाहर भटकते गए, उतनी ही इच्छाएं, उतनी ही मांगे हमारी बढ़ती चली गई, उतनी ही वासनाओं का जोर हम पर बढ़ता चला। वासनाओं की पूर्ति करने में हम असमर्थ होते चले गए, इच्छाओं को पूरा करने में हम असमर्थ होते चले गए, जिस कारण फिर हमारी प्रार्थना भी मांग बनती चली गई। क्योंकि हम सभी को यह सिखा दिया जाता है कि जो हम खुद करने में असमर्थ हो जाएं, उसके लिए परमात्मा के पास चले जाएं, परमात्मा उसकी बख्शिश करेगा। इसलिए जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम उनकी पूर्ति के लिए परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। हम सोचते हैं परमात्मा हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा, हम जो मांगेंगे हमें दे देगा। जाते तो हम इसी भूल से, लेकिन बहुत बार हमारा दिल टूट जाता। किस कारण? इस कारण कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमने जो मांगा होता है वह हमें मिलता ही नहीं। इतनी बार प्रार्थना करते हैं, इतनी बार मांग करते हैं, लेकिन अनेक बार प्रार्थना करने से भी हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता। हमारी मांग पूरी नहीं होती। जब मांग पूरी नहीं होती तो परमात्मा के प्रति भी भीतर रोष पैदा होता। जिसकी प्रार्थना में भी मांग छिपी हुई है, उसका परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। विश्वास वह कर भी कैसे सकता? जिसने उसकी मांग ही पूरी नहीं की, भला वह उस पर विश्वास करेगा किस वजह से? अगर तो परमात्मा हमारी सब मांगे पूरी कर दे, तब तो यह हो भी सकता है कि हम उस पर पूर्ण विश्वास कर लें। लेकिन हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होती। सच कहो तो हमारी तो बहुत कम मांगे हैं जो पूरी होती। हमारी अधिकांश मांगे, हमारी अधिकांश इच्छाएं अधूरी ही रह जाती। उनकी पूर्ति का हमारे पास कोई उपाय नहीं। हम चाहें तो अपने भीतर इच्छाओं को बढ़ा सकते, चाहें तो अनंत इच्छाओं को अपने भीतर जन्म दे सकते, लेकिन हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हम सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। सभी तो छोड़ो, हम बहुत कम इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमें खामखा अपने भीतर इच्छाओं का ढेर नहीं लगा लेना चाहिए। हम तो इच्छाएं रखकर बैठ जाते हैं, हमें यह भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, सब कुछ ही मिल जाए, लेकिन सब कुछ हमें मिल नहीं सकता। कभी कभार ही किसी को मांगने पर कुछ मिल जाता। मांगने वालों को वैसे कोई कौड़ियों से ज्यादा नहीं देता। मांगने वालों के हाथ कौड़ियां ही लगती हैं। इसलिए यदि आपकी प्रार्थना में भी मांग छिपी होगी तो आपके हाथ सिवाय कौड़ियों के और कुछ ना लगेगा। प्रार्थना में मांग ना हो तो हीरे जवाहरातों की खबर लग सकती है। प्रार्थना प्रेम से की गई हो तो हीरे जवाहरातों की खबर लग सकती है, लेकिन अगर प्रार्थना में मैल हो तब फिर कौड़ियां ही हाथ लगने वाली हैं, फिर हीरे जवाहरात कभी हाथ में नहीं आने वाले। हमारी प्रार्थना में मैल है। मैल किस बात की? इस बात की कि हम संसारी चीजों की मांग करते। संसार की मांग अपने आप को दुख में धकेलने की मांग है। अगर परमात्मा से कुछ मांगना ही चाहते हो तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। उन चीजों को मांगकर क्या करोगे जो देर सवेर छिन ही जाएंगे। परमात्मा से परमात्मा को मांगो, वह कभी नहीं छिनता। अबल तो मांग छोड़ ही दो, मांगना ही छोड़ दो। परमात्मा से परमात्मा को मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हम सभी को पहले से उपलब्ध है। परमात्मा हम सभी को मिला ही हुआ। बस हमारी नजर कमजोर है, हमारी वह आंख नहीं खुली जो आंख परमात्मा को देखती है। अभी हमें केवल स्थूल आंखों का ही पता है। ये स्थूल आंखें तो बाहर ही देख सकती हैं, बाहर के जगत को ही देख सकती। परमात्मा बैठा है भीतर, भीतर की आंख ही भीतर बैठे परमात्मा को देख सकती।
पर हम इन बाहरी आंखों से ही अपने ख्याल को कभी हटा नहीं पाते। हमारा सारा जीवन इन बाहरी आंखों पर ही केंद्रित हो जाता है। हम इनके द्वारा जो देखते हैं बस उसे ही सत्य समझकर बैठ जाते हैं। बाहर की आंखें बाहर ही देख सकती हैं, बाहर की आंखें भीतर नहीं देख सकती। इसलिए बाहर की आंखों को भीतर उल्टाने का प्रयास मत करना। ध्यान के समय भी साधकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें अपनी स्थूल आंखों पर जोर नहीं देना चाहिए, इनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इन बाहरी आंखों को ध्यान के समय भीतर उल्टाने की कोई जरूरत नहीं। असल में यह बाहरी आंखें बाहर के जगत के लिए ही है, इनका भीतर से संबंध नहीं। हमें तो भीतर की आंख को खोलना, भीतर की आंख ही हमें भीतर का दर्शन करवा सकती। बाहर का प्रकाश बाहर की इन स्थूल आंखों द्वारा नजर आता, लेकिन भीतर का प्रकाश भीतर की आंख के खुलने पर नजर आता। हमारी अभी भीतर की आंख नहीं खुली, इसलिए जब हम आंख बंद करके बैठते हैं हमें सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि प्रकाश कहीं से आकर भीतर प्रकट हो जाए। प्रकाश तो अभी भी भीतर मौजूद है। शब्द की वह अनहद की ध्वनि अभी भी हमारे भीतर गूंज रही है। पर क्या कारण है? हमारी भीतर की आंख ही नहीं खुली, जिस कारण हमें प्रकाश नजर नहीं आता। हमारे भीतर के कान ही नहीं खुले, जिस कारण हमें उस अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जब हमारा पूरा जीवन बाहरी इंद्रियों पर केंद्रित हो जाता है तो हमें भीतरी इंद्रियों की कोई खबर नहीं लग पाती। बाहर की इंद्रियां बाहर के जगत का अनुभव करवा सकती हैं, बाहर के प्रकाश बाहर की धुनों का अनुभव करवा सकती हैं। अगर भीतर की इंद्रियां सक्रिय हो जाएं तो फिर हम भीतर के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, भीतर जो धुन गूंज रही है उसका अनुभव कर सकते हैं। आमतौर पर हम मन के पीछे लगकर अपने जीवन को बाहरी इंद्रियों पर केंद्रित करके बैठ जाते हैं, बाहरी इंद्रियों के भोगों और स्वादों का ही आनंद लेते रहते। भीतर की इंद्रियां जब सक्रिय होती हैं तब भीतर के स्वाद लगते हैं, भीतर के आनंद की खबर लगती है, भीतर का रस लगता। जैसे बाहरी इंद्रियों द्वारा हम बाहर के स्वादों का अनुभव करते हैं, वैसे ही भीतर की इंद्रियों के सक्रिय होने पर हम भीतर के स्वादों का अनुभव कर सकते। हमारी भीतर की इंद्रियां सक्रिय नहीं है क्योंकि हमारी जीवन शक्ति बाहरी इंद्रियों में ही संलग्न हो गई है। बाहरी इंद्रियों द्वारा बहकर बाहर ही व्यय हो जाती है। हमें ध्यान द्वारा अपनी इस जीवन ऊर्जा को भीतर संग्रहित करना। जब हम भीतर इस जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना शुरू कर देते हैं, बाहरी इंद्रियों द्वारा अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर कम व्यय करते हैं, तब हमारी भीतर की इंद्रियां सक्रिय होना शुरू हो जाती हैं। फिर कहीं जाकर हमें भीतर के अनुभव होना शुरू होते हैं। हमें निरंतर ध्यान करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम दिन भर अपनी इन इंद्रियों द्वारा अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर व्यय करते जा रहे हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब हम सभी बाहरी इंद्रियों से अपनी जीवन ऊर्जा को समेटकर भीतर संग्रहित करना शुरू कर देते। जितनी जीवन ऊर्जा भीतर संग्रहित होगी उतना ही आपको अपने आप में भराव मालूम पड़ेगा, अपने आप में ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। हम निरंतर अपनी जीवन ऊर्जा को बाहर व्यय कर रहे हैं। कभी आंखों द्वारा बाहर के दृश्य देखने में, फिल्में देखने में अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं, कभी कानों द्वारा बाहर के संगीत सुनने में, बाहर की आवाजें सुनने में अपनी जीवन शक्ति को बाहर व्यय कर रहे हैं। कभी हम काम की इंद्रिय द्वारा अपनी शक्ति को बाहर व्यय कर देते हैं तो कभी किसी और इंद्रिय द्वारा अपनी शक्ति को बाहर व्यय कर देते हैं। जितनी इस जीवन ऊर्जा को बाहर व्यय करोगे उतना ही अपने आप को निर्बल पाओगे, कमजोर पाओगे, उतना ही भीतर से अपने आप को भय में जकड़ा हुआ पाओगे। हमें अपनी इस जीवन शक्ति को भीतर संग्रहित करना। यूं ही संत महात्मा नहीं कहते रहे हैं कि अपनी इन इंद्रियों को वश में करो। उनके कहने का अर्थ है कि इन इंद्रियों द्वारा जो आप अपनी शक्ति को बाहर इतना व्यय कर रहे हैं, इन्हें कम करो। इंद्रियों द्वारा बाहर शक्ति तो कुछ न कुछ व्यय होती ही रहेगी, लेकिन इतनी मात्रा में बाहर व्यय मत करो कि भीतर से पूरी तरह खाली ही हो जाओ, भीतर कुछ बचे ही नहीं। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है अपनी जीवन शक्ति को बाहर कम व्यय करना और भीतर अधिक संग्रहित करना। जितना आप इस जीवन ऊर्जा को भीतर संग्रहित करेंगे उतना ही आपके लिए यह लाभदायक होगी, उतना ही आपको अपने आप में भराव महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो भीतर से भरा हुआ है वही आनंद का अनुभव कर सकता,
जो भीतर से खाली है, जिसे भीतर खालीपन अखड़ता है, भला वह आनंदित कैसे हो सकता? उसका खालीपन उसे चैन से कैसे बैठने दे सकता? हम सभी को जो भीतर खालीपन महसूस होता है, जिसे हम भरने के लिए बाहर इतने प्रयास करते हैं, वह बाहर से कुछ भी इकट्ठा करके भरा नहीं जा सकता। वह जो भीतर है, उसे भीतर संग्रहित करके ही भरा जा सकता। लेकिन जो हमारे भीतर मौजूद है, हम उसे भी बाहर ही फेंके जा रहे हैं। जो जीवन शक्ति हमारी भीतरी इंद्रियों को सक्रिय कर सकती है, हम उसे बाहरी इंद्रियों द्वारा बाहर ही बाहर व्यय करते चले जा रहे हैं। कब तक बाहर ही बाहर भटकोगे? कब तक बाहर के स्वादों के पीछे भागते रहोगे? क्या अब तक बाहर के स्वादों के पीछे भागकर थके नहीं, बाहर के स्वादों से उबे नहीं? बाहर के पदार्थों, बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में जो परेशानियां आती हैं, जो दुख उठाने पड़ते हैं, क्या अभी उन परेशानियों और दुखों से थके नहीं, जो और भी दुख और परेशानियां अपने जीवन में इकट्ठा कर लेना चाहते हो? जितना बाहर भटकोगे, जितना संसार में भटकोगे, जितना मन को बाहर फैलने का मौका दोगे, उतना ही दुख और निर्मित होता जाए। जिनके जीवन में दुख होता है, वे अंतर्मुख नहीं होते, उन्हें भीतर की कोई खबर नहीं होती। जिन्हें अंतस की कोई खबर होती है, उनके जीवन में दुख नहीं हो। अंतस का वह स्वाद ही ऐसा है कि सब दुख भूल जाते, लेकिन हमें अंतस का कोई स्वाद नहीं। संत महात्मा हमारे लिए इतना कुछ करते, हमें इतनी विधियां देते हैं, इतने उपदेश देते हैं, ताकि हमें अंतस का कोई स्वाद लगे। पर हम इस कदर अपनी संसारिक वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं कि हम उनके उपदेश की तरफ ख्याल ही नहीं करते। हम अपने अंतस की तरफ नजर ही नहीं करते। अंतस का स्वाद चखने की हमारे भीतर कोई चाह नहीं। हम तो केवल बाहर के स्वादों के आशिक हैं, बाहर के पदार्थों को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, इस संसार को हासिल कर लेना चाहते हैं। संतों का उपदेश भी हमारी इच्छाओं और वासनाओं के आगे फीका पड़ जाता है, जबकि संतों का उपदेश सबसे मीठा है। ऐसा मीठा रस संसार में कहीं भी ढूंढने पर मिलता ही नहीं। संत जो हमें समझा रहे हैं, संत जिस आनंद की हमसे बात करते हैं, वह बाहर नहीं, इस देह के भीतर मौजूद है। संत तो हमें यहाँ तक समझा देते हैं कैसे हमें इस देह के भीतर उतरना है, कैसे अपने अंतस में जाकर उस आनंद का स्वाद चखना। लेकिन हम स्वाद चखते ही नहीं, हम बाहर ही रह जाते हैं। बहुत से साधक ऐसे हैं जो नाम लेकर भी बंदगी नहीं करते, जो नाम लेकर भी भीतर नहीं उतरते। वे अभी भी नाम लेने के बाद भी अपने संसारिक झमेलों में उलझे हुए हैं, अपनी संसारिक वासनाओं में उलझे हुए। अगर नाम लेकर भी कोई अंतस का स्वाद नहीं चखना चाहता, तब फिर संत महात्मा किसी के लिए और क्या ही कर सकते। नाम लेकर तो अंतस का स्वाद चखने का मौका हाथ आया, अब तो अपने अंतस का स्वाद चख कर देखो। पर नहीं, आदमी तो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति में लगा। असल में बहुत से साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिया ही इसलिए है, गुरु बनाया ही इसलिए है, ताकि उनकी संसारिक समस्याएं हल हो जाएं। जैसा कि पहले आपको बताया, हमें यह सिखा दिया जाता है कि यदि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कर सके, अपनी वासनाओं की पूर्ति ना कर सकें, तो फिर हमें गुरुओं के पास जाकर मांगना शुरू कर देना चाहिए, परमात्मा के मंदिर में जाकर मांगना शुरू कर देना चाहिए। हम ऐसा ही करते हैं, हम मांगना शुरू कर देते हैं। लोग घरों के मंदिर में मांगते हैं, बाहर के मंदिरों में मांगते हैं, गुरुओं की शरण में जाकर मांगते हैं। हर जगह मांग चली हुई है, कुछ ना कुछ मांगे जा रहे हैं। हमारी कोई प्रार्थना प्रेम से भरी हुई नहीं है, मांग से भरी हुई है। साधक नाम लेते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो इसलिए ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। वे सोचते हैं गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, गुरु से नाम मिल जाएगा, तो उनकी संसारिक समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई इसीलिए नाम ले रहा है कि वह अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, तो वह भूल में पड़ा हुआ है। सदगुरु जो हमें नाम देते हैं, उससे हमारी संसारिक मांगे पूरी नहीं होती, उससे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती। अगर हम नाम लेकर अंतस की तरफ यात्रा करते हैं, तब तो उसका हमें फल मिल भी जाए। पर अगर हम नाम लेकर बाहर के पदार्थों की मांग करना शुरू कर देते हैं, तो शायद ही कभी हमारी कोई मांग पूरी हो सकती। लेकिन इसका एक परिणाम यह निकल जाता है
कि जब हम गुरु के नाम को भी अपनी मांग का जरिया समझ लेते हैं, तब मांग पूरी न होने पर हमारा गुरु पर से विश्वास डोल जाता। तब हम सोचते हैं कि यह गुरु सच्चा गुरु नहीं। ऐसा केवल तब ही नहीं होता जब हम सांसारिक मांग करते, ऐसा तब भी हो जाता है जब हम परमात्मा की मांग रखकर बैठ जाते। कोई मांग रहा है परमात्मा को, मांग पूरी न हुई, बस फिर गुरु पर से विश्वास उठ गया। इसलिए संत सद्गुरु क्या समझाते हैं? संत सद्गुरु समझाते हैं, मांग करो ही मत, अगर करो तो परमात्मा की करो। लेकिन परमात्मा की मांग करना केवल इसलिए कहा जाता है ताकि हम परमात्मा के समक्ष खड़े होकर कुछ उल्टी सीधी चीजें मांगकर अपना नुकसान न कर बैठे। कोई पता भी नहीं हमारी कोई मांग पूरी ही हो जाए, हम तो बिना सोचे मांगना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कभी हम कुछ ऐसा मांग बैठे जो हमारा नुकसान कर दे। इसलिए संत सद्गुरु यह भी कहते हैं कि अगर कभी परमात्मा के समक्ष जाओ, गुरु के समक्ष जाओ, तो परमात्मा की ही मांग करना, ताकि कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा ना मांग बैठो जिससे कल को जीवन दुख में पड़ जाए। परमात्मा को ही मांगोगे तो कम से कम संसार की तरफ तो नहीं बहोगे, संसारिक दुखों को तो इकट्ठा नहीं करो। पर अगर अंतस की यात्रा पर चले हो तो परमात्मा की मांग को भी छोड़ दो, फिर परमात्मा को भी मत मांगो, क्योंकि परमात्मा मिला ही हुआ है। मांगने से वह दूर हो जाता, मांगने से ऐसा भेद पड़ता है कि मानो अभी वह मिला नहीं। परमात्मा जन्म से ही हमें हासिल है, हम परमात्मा में ही हैं। हमें बस इस बात की खबर नहीं कि परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ। बजाय इसके कि संसारिक चीजें मांगो, दुख मांगो। संसार दुख ही तो है। दुख मांगने की बजाय परमात्मा को मांगो। पर अगर हो सके तो कुछ भी मत मांगो, सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जो आपकी किस्मत में लिखा है वह आपको मिल ही जाएगा, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर परमात्मा की मांग रखकर भी भीतर बैठ गए तो परमात्मा न मिला, न हुआ परमात्मा का अनुभव, तो ये भी दुख बन जाएगा। इसलिए मांग रखना ही मत। बिन मांगे ही परमात्मा की तरफ चलो, बिन मांगे ही परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करो। फिर अगर नहीं भी मिला, फिर इस बात का दुख नहीं होगा कि इतनी प्रार्थनाएं की और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। हम पहले मांग रख लेते हैं, फिर प्रार्थनाएं करते हैं, जिस कारण हमें फिर यह दुख होता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमें कोई फल नहीं दे रही, परमात्मा हमारी सुनता नहीं। परमात्मा तो सबकी सुनता है, लेकिन कोई परमात्मा की नहीं सुनता। अगर कोई परमात्मा की सुने तो सुखी हो जाए, अगर कोई परमात्मा की सुने तो आनंदित हो जाए। परमात्मा तो सबको अपने साथ में लाकर आनंद से भर देना चाहता है, लेकिन कोई परमात्मा से मिलना ही नहीं चाहता। बहुत कम जीव हैं जो परमात्मा से मिलना चाहते, बहुत कम जीव है जो परमात्मा हो जाना चाहते। बहुत से जीव ऐसे हैं जो धनी हो जाना चाहते हैं, जो समृद्ध हो जाना चाहते हैं, जो मान बढ़ियाई वाले हो जाना चाहते। अधिकांश तो ऐसे ही जीव हैं जो संसार में अपनी ख्याति चाहते। मालिक की दरगाह में तो किसी किसी को ही प्रवेश मिलता है, कोई कोई विरला ही होता है जो परमात्मा की दरगाह में प्रवेश कर पाता। किसी किसी में ही इतनी हिम्मत है कि संसार की तरफ से मुंह मोड़कर परमात्मा की तरफ अपने मुंह को मोड़ ले। परमात्मा की तरफ मुंह मोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बार बार पीछे से संसार आवाज मारता है, मेरी तरफ आओ, मुझसे दूर मत जाओ, और लोग संसार की तरफ लौट जाते। लोग संसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, संसारिक वासनाओं के पीछे दौड़ना शुरू कर देते। कितनी बार नहीं हम भी यह सोचते हैं कि हम अब परमात्मा की शरण में चले, परमात्मा से मिलाप करें, लेकिन कितनी बार ही हम संसारिक वासनाओं में ही अपने आप को लीन पाते हैं, संसारिक इच्छाओं की पूर्ति में ही दौड़े दौड़े फिरते। जितनी बार हम परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करते हैं, यह संसार हमें आवाज मारकर उतनी बार ही अपनी तरफ बुला लेता। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, कोई कोई विरला ही होता है जो इस संसार की आवाज को नहीं सुनता, अपनी लीव को परमात्मा से जोड़े रखता है, अपने मुख को परमात्मा की तरफ रखता है, पीछे की तरफ नहीं मोड़ता। हमने संसार की तरफ अपना मुख किया हुआ है क्योंकि हम बाहर के जगत से जुड़े हुए हैं। परमात्मा बैठा है हमारे भीतर,
उसकी तरफ हम पीठ किए हुए हैं। जब हम भीतर की तरफ नजर करेंगे, जब हम बाहर से अपने ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ेंगे, तब हमारा परमात्मा की तरफ मुख होगा और संसार की तरफ पीठ हो जाएगी। परमात्मा की तरफ मुख मोड़ने का मतलब इस शरीर से नहीं, बल्कि उस दृष्टि से है जो कि बाहर मुखी हुई बैठी है। जब हम अंतस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारा परमात्मा की तरफ मुख होता। जो अंतस में ध्यान को टिकाते हैं, उन्हें धीरे धीरे परमात्मा का अनुभव होना भी शुरू हो जाता। लेकिन यह ख्याल रखना, परमात्मा को कोई व्यक्ति मत समझ लेना। ऐसा मत समझ लेना कि परमात्मा किसी रूप में आकर दर्शन देगा। परमात्मा का जो रूप है वह आनंद है। जब आपको भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाए, समझना परमात्मा के निकट हो गए। जब परम आनंद में प्रवेश कर गए, सदा के लिए आनंदित हो गए, फिर कोई दुख दुखी नहीं करता। जब कोई दुख दुखी नहीं करता, तब समझना परमात्मा में प्रवेश हो गए। परमात्मा की कल्पना करके मत बैठ जाना, उसे किसी व्यक्ति का रूप देखकर मत बैठ जाना। परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं, परमात्मा तो आनंद का अनुभव है। उस अनुभव को ही हमें पकड़ना है। इसलिए संत महात्मा हमें सदा से समझाते आए हैं, अध्यात्म का मार्ग अनुभव का मार्ग है। बिना अनुभव के इस मार्ग पर चलना बड़ा ही मुश्किल है। इस मार्ग पर बिना अनुभव के चला ही नहीं जा सकता। जिन्हें भीतर शब्द धुन का अनुभव नहीं होता, उनके लिए यह विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शब्द धुन जैसी भी कोई चीज होती है, अनहद शब्द जैसी भी कोई धुन होती। जिन्हें भीतर प्रकाश का अनुभव नहीं होता, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि भीतर हमारे प्रकाश है। वे तो जब आंखें बंद करते हैं, उन्हें अंधकार ही नजर आता। इसलिए अध्यात्म का मार्ग अनुभव का मार्ग है। जब तक आपको भीतर के प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ, आपको यह विश्वास नहीं होगा कि संत महात्मा जो हमें इतने सालों से, इतने समय से उपदेश देते आ रहे हैं कि इस देह के भीतर करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, वह एकदम सत्य कहते हैं। पर बिना अनुभव के हम इसे सत्य स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बिना अनुभव के हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि परमात्मा हमारी देह के भीतर बैठा है। जिसके परमात्मा अनुभव में आएगा, या यूं कहो जिसे भीतर का आनंद लगना शुरू हो जाएगा, वही यह कह सकता है कि परमात्मा इस देह के भीतर मौजूद है। सभी यह बात नहीं कहते, सभी तो यह नहीं मानते परमात्मा इस देह के भीतर बैठा है। अगर सभी यह मानते तो बाहर परमात्मा के मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता रह जाती? फिर तो कोई आवश्यकता नहीं थी। पर क्योंकि सब इस बात पर विश्वास नहीं करते, सब नहीं मानते कि इस देह के भीतर परमात्मा बैठा है, इसलिए परमात्मा के रहने के लिए स्थान बनाना पड़ता। इस देह को ही परमात्मा का स्थान मान लो। इसे परमात्मा का स्थान मानने में दिक्कत किस बात की है? असल में दिक्कत इस बात की है कि मनुष्य ऐसे काम के विचारों से भरा हुआ है, ऐसे क्रोध के विचारों से भरा हुआ है, ऐसे विक्षिप्त विचारों से भरा हुआ है कि उसे अपने आप को परमात्मा का मंदिर स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता। कठिनाई इस बात की है, डर इस बात की है कि अगर हम इस देह के भीतर परमात्मा को स्वीकार कर लें, तो हमारे भीतर जो विचार चलते रहते हैं, हमारे भीतर जो गलत तरह के विचार दौड़ते रहते हैं, परमात्मा भी उन्हें देख लेगा। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं परमात्मा को हमारे भीतर चलते विचारों की खबर तक ना लगे। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ना भी स्वीकार करें परमात्मा हमारी देह के भीतर है, तब भी वह हमारी देह के भीतर। हम ना भी यह स्वीकार करें कि परमात्मा हमारी सोच को देख रहा है, हमारे मन को देख रहा है, भीतर बैठकर हमारे दूषित विचारों को देख रहा है, तब भी वह देख ही रहा है। हमारे स्वीकार न करने से उसके देखने में कोई बाधा नहीं पड़ती। उसको सबके किए का सब पता। हम और आप तो एक दूसरे के विचारों को नहीं पढ़ सकते। हमें नहीं पता सामने वाला क्या सोचता है, उसके मन में क्या चलता है, अच्छे विचार चलते हैं कि बुरे विचार चलते। लेकिन परमात्मा को सबके मन में क्या चल रहा है, उस सब की खबर है। कोई गलत सोचता है तो उसके बारे में भी परमात्मा को पता। कोई अच्छा सोचता है, उसके बारे में भी परमात्मा को पता। लेकिन परमात्मा कभी किसी के गलत सोचने पर उसकी गलत सोच का ढिंढोरा नहीं पीटता।
हमें तो पता भी नहीं होता सामने वाले की विचारधारा क्या है, लेकिन हम सामने वाले के बारे में कितना ढिंढोरा पीटते। हमें अपने पड़ोसी की एक गलत बात पता चल जाए, हम उसका इतना शोर मचा देते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो इतना गलत चलता है, परमात्मा को उसके बारे में सारी खबर है, फिर भी वह किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटता। परमात्मा हमारी गलतियां देखकर भी उन्हें नजरअंदाज कर देता, लेकिन हम दूसरों की गलतियां देखकर उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उनका ढिंढोरा पीटते। हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों पर उनका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, उनकी बदनामी नहीं करनी चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हम दूसरों की बेइज्जती करने में रस लेते हैं, हम दूसरों की निंदा करने में रस लेते हैं। यह सब परमात्मा हमारे भीतर बैठकर देखता है। हम क्या करतूते कर रहे हैं, हम किन गलत बातों के शिकार हुए बैठे हैं, इस सब की खबर उस परमात्मा को है। लाख किसी बात को छिपाओ, लाख अपने किए पाप को छिपाओ, दुनिया से छिपा सकते हो, लोगों से छिपा सकते, परमात्मा से नहीं छिपा सकते। जो कुछ आपके भीतर उठता है, जो आपके विचार हैं, आपके ख्याल हैं, जो कुछ आप करते हो, वह सब परमात्मा आपके भीतर बैठकर ही देख रहा है। उसे कहीं और से देखने की भी आपको जरूरत नहीं। जो हर पल आपके साथ है, उसे आपके हर पल की खबर है। आपने क्या क्या किया है, उसे एक एक बात की खबर है। इसीलिए तो हमने यह धारणा बनाई है कि परमात्मा कहीं दूर आसमानों पर रहता है, ताकि हम बादलों की आड़ में पाप करते रहें, बुरे कर्म करते रहें। हम सोचते हैं परमात्मा को कहाँ नजर आएगा, हम क्या कर रहे हैं। हमने परमात्मा को अपने से जानबूझकर दूर किया है, ताकि हम परमात्मा को अपने भीतर देखने से रोक सकें। लेकिन हमें यह खबर नहीं, हम रोकने का कितना ही प्रयास करते रहें, फिर भी परमात्मा देख ही रहा है और सदा से हमारे भीतर बैठा हुआ है। सदा भीतर बैठकर हमारे हर कर्म को देखता है, हमारे हर विचार को देखता है। जिन्हें भीतर परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है, उनका ख्याल फिर बुरे कर्मों की तरफ नहीं जाता, गलत कामों की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे यह अनुभव होता है, मेरा प्रियतम मुझे भीतर से देख रहा है। अगर आपको भी यह अनुभव होना शुरू हो जाए कि मेरा सदगुरु मुझे भीतर से देख रहा है, तो क्या भला आप गलत कर्म करेंगे? नहीं, फिर आप गलत कर्म नहीं करेंगे। यही कारण है कि बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा को अपने भीतर जगह देने के लिए राजी हो पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो गुरु को अपने भीतर जगह देने के लिए राजी हो पाते। अगर परमात्मा को भीतर जगह देनी है, गुरु को भीतर जगह देनी है, तब फिर हमें अपने इन गलत कर्मों से ऊपर उठना ही होगा। लेकिन हम अपने गलत कर्मों से ऊपर नहीं उठना चाहते, हम अपने विचारों से ऊपर नहीं उठना चाहते, अपनी गलत सोच से ऊपर नहीं उठना चाहते। इसलिए हम इस बात से इनकार कर देते हैं कि परमात्मा हमारी देह के भीतर है, और हम परमात्मा की खोज बाहर ही बाहर करना शुरू कर देते। खोजते रहो, कितना ही खोजो, बाहर खोजने से कुछ हाथ ना आए। बाहर खोजने से अगर परमात्मा मिल जाए, तब तो मामला बड़ा ही आसान हो गया। फिर तो आपको अपनी गलत सोच को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, गलत विचारों को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। जो बाहर है वह आपके भीतर थोड़ी देख सकता है। इसलिए लोग प्रयास यही करते हैं कि बाहर से परमात्मा को उपलब्ध कर ले, ताकि उसे उनके भीतर की कोई खबर ना लगे, उनके भीतर कैसा कूड़ भरा पड़ा। नहीं, परमात्मा भीतर ही खोजा जा सकता। जब भीतर खोजोगे, जब यह अनुभव होगा परमात्मा भीतर है, तभी आप राजी हो पाओगे इस कूड़ को बाहर फेंकने के लिए। वरना इस कूड़ को बाहर फेंकने के लिए आप राजी ही नहीं हो पाओ। लोग अपने दुख को भी भीतर से बाहर फेंकने को राजी नहीं। लोग तो दुख को भी अपने भीतर जमा करके रखने को राजी। लोग तो अपनी गलत सोच से ऊपर उठने को राजी नहीं, लोग तो अपनी गलत सोच में ही लीन हुए रहना चाहते। परमात्मा को भीतर जगह देना शुरू करो, भीतर परमात्मा को खोजो। धीरे धीरे जैसे जैसे भीतर परमात्मा का अनुभव होगा, फिर आप अपने आप ही गलत तरह के विचारों की तरफ ख्याल नहीं करेंगे। अगर आपको भीतर परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए, तब फिर आपको यह भी एहसास हो जाएगा कि परमात्मा हर पल आपको देख रहा है। जिसे हर पल प्रभु देखता हो, भला वह गलत तरह के कर्म क्यों करना चाहेगा।
परमात्मा को भीतर जगह दोगे तो सब तरह के गलत ख्यालों से मुक्त हो सकते हो, सब तरह के पापों से मुक्त हो सकते हो। पर अगर परमात्मा को इसलिए भीतर जगह नहीं देते कि उसे आपके पापों की खबर लग जाएगी, तब फिर पापों से कभी मुक्त भी नहीं हो सकते। लाख छिपाए जाओ अपने पाप, परमात्मा से नहीं छिपा सकते। पर अगर फिर भी यह सोचते हो कि छिपा लोगे तो भूल में हो। ऐसी भूल मत करो, परमात्मा को भीतर जगा दो। यह जो भीतर कूड़ है, यह परमात्मा के आने पर ही साफ हो सकता। परमात्मा के आगमन पर ही यह गलत तरह के विचार दूर हो सकते हैं। गलत तरह के ख्यालों से, गलत तरह के कामों से हमारा ख्याल हट सकता है। यह भी स्मरण रखना कि परमात्मा को भीतर जगह देने की भी जरूरत नहीं, वह तो भीतर ही है। हमें भीतर सरकने की जरूरत है। हमें भीतर उतरकर यह देखने की जरूरत है कि वह परमात्मा जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, जिसके आगे हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, वह कौन है, कैसा है, उसका क्या रंग रूप है, उससे मिलकर क्या अनुभव होता। हमें भीतर उतरकर उस परमात्मा से मिलाप जरूर करना चाहिए, जिसके प्रेम में आकर हमने घरों में मंदिर बनाए हुए हैं, बाहर मंदिर बनाए हुए हैं, जिसके प्रेम में आकर हमने मस्जिद और गिरजे बनाए हुए हैं। हमने उसके प्रेम में आकर उसके रहने के स्थान तो बना दिए, लेकिन उससे मिलने का कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि जानते हैं उससे मिलने का मार्ग देह के भीतर से होकर जाता। यह भी हम जानते हैं हमारे देह के भीतर कैसा कूड़ भरा पड़ा, कैसे गलत विचार, कैसी गलत सोच हमारे भीतर भरी पड़ी। इसलिए हम भीतर के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं करते। देर सवेर हिम्मत करनी ही होगी, देर सवेर परमात्मा को भीतर जगह देनी ही होगी। ऐसा मत सोचो भीतर बड़े गलत विचार हैं, गलत सोच है, परमात्मा को भीतर जगह देना ठीक नहीं। वह भीतर ही है, उसे स्वीकार करना शुरू करो। धीरे धीरे स्वीकार करो कि वह परमात्मा हर पल आपको भीतर से देख रहा है। जैसे जैसे यह अनुभव प्रगाढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे आप गलत तरह के कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे, पाप कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। परमात्मा से डरो मत। अगर उससे भी डरने लगे तो डर से मुक्त कौन करेगा। इस डर से कि भीतर गलत तरह की सोच है, परमात्मा से दूर हटने की कोशिश मत करो। और यह भी ख्याल रखना, अगर भीतर गलत तरह के विचार चलते हैं, गलत सोच चलती है, तो इस चेष्टा में मत लग जाना कि पहले इन गलत विचारों को हटा लूं, फिर भीतर परमात्मा को जगह दूंगा। नहीं, ये गलत तरह की सोच, गलत तरह के विचार, अगर इन्हें हटाने की चेष्टा में लग गए तो परमात्मा से मिलाप करने में असमर्थ हो जाओ। इन्हें हटाने की चेष्टा करने की बजाय परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान करोगे तो अपने आप ही भीतर का कूड़ बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। भीतर बैठे परमात्मा की खोज करें, भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करें, भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव करें। परमात्मा का अनुभव आनंद का अनुभव है। परमात्मा को किसी रंग रूप में ढालने की चेष्टा न करें, अपनी कल्पनाओं द्वारा परमात्मा को निर्मित न करें। बस ध्यान के समय बिना कुछ किए अपने आप को अपने स्वयं में उतार देना। इस बात को सदा स्मरण रखो, परमात्मा सदा भीतर है, सदा हमारे साथ है। इसलिए हम उसे परमपिता भी कहते, क्योंकि वह सभी का पिता है। वह किसी का साथ नहीं छोड़ता। पिता अपने बच्चों का साथ थोड़ी छोड़ता। वह परमात्मा तो हर पल सबके साथ, हर किसी की देह के भीतर बैठकर उसका साथ निभाता है। उसका साथ ही हमें इस दुखों की नगरी से पार ले जा सकता है। हमें निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर ध्यान द्वारा उसके निकट होते चले जाना है, उसी में समा जाना। प्यारी संगत जी, परमात्मा की खोज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद और सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।